हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार के दिन का ही वीडियो है। सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तन्मय के लिए पराठे बना रही हूँ आलू गोभी के। तो ये आलू गोभी का स्टफिंग ना रात का ही बना हुआ है। रात को भी मैंने यही पराठे ही बनाए थे खाने में, तो वही मैंने रख दिया था थोड़ा सा, बस मतलब तन्मय के लिए ही। तो रात को जब भी इस तरह का कुछ बनाती हूँ, जैसे पराठा हो गया ये आलू का, या फिर दाल का हो गया, या सत्तू का पराठा हो गया, तो ये सब मैं ना सुबह के लिए भी रख देती हूँ। वो टिफ़िन में भी यही ले जाता है, और मैं रात को ही पूछ लेती हूँ कि सुबह भी इसे ले जाओगे कि नहीं। तो उसको ये सब चीज़ें ना पसंद हैं। सुबह भी आराम से जो है पूड़ी सब्जी से अच्छा यही रहता है कि यही दे दूँ टिफ़िन में। तो बस वही बना रही हूँ। एक दो शायद एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो वो मैं नाश्ते में मैं खा लूँगी। बाकी खाना भी बन गया है, इधर निमोना और चावल हो गया है। बस रोटी बनानी है, तो बस यही पराठे तुरंत बना के तुरंत रोटी बनाऊँगी, क्योंकि वही है, टाइमिंग एक ही हो गया है, तो साथ के साथ ही बनाना होता है। और अभी ना जैसे अब मटर आ रहा है ना, तो सुबह के टाइम जैसे दोपहर वाले खाने के लिए मैं जो है वही निमोना ही ज़्यादातर बनाती हूँ। मतलब डेली ही निमोना बनेगा पूरा जनवरी तक। एक आध दिन बीच में जो है दूसरा कुछ दाल वगैरह बनता है, नहीं तो निमोना ही बनता है। तो बस यहाँ पे तन्मय को टिफ़िन दे दिया था मैंने, अभी स्कूल गया नहीं है वो। तो इधर बस रोटी बना रही हूँ इनके लिए, तो इनको खाना दूँगी। तो रोटी बनाने के बाद मैंने इनको खाना दिया, और उसके बाद पापा को भी खाना दे दिया था। थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ आटा लास्ट में, तो जब पापा नहाने जाते हैं तो फिर उनको भी गरम गरम रोटी बना के देती हूँ। तो वो सब होने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया और चाय पी लिया। ये इतना काम बीच में हो जाता है। रोटी वगैरह बना इनके जाने के बाद चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर दोबारा जो है काम पे लगती हूँ। तो बस यहाँ सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और आजकल ना दीपावली की सफाई जैसे चली रही है, संडे को बहुत ज़्यादा सफाई हुई थी। तो मंडे को जो है ना सारा सामान कुछ इधर उधर जो फैला हुआ था उसी को मैं सेट करने में लगी रही, कोई वीडियो नहीं बनाया। और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कितना भी हम जैसे टाइमली सब कुछ मैनेज करें, धीरे धीरे सफाई करें, फिर भी डीप क्लीनिंग होती है ना, तो थकान हो ही जाती है। आजकल काम थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और काफ़ी लेट भी हो जाता है खाली होने में, सब कुछ जो है अरेंज करने में, रखने में। और एक बार ये होता है ना, जैसे कि सफाई तो हमेशा ही होती है, रूटीन में ही है सफाई। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि दीपावली से पहले ना पूरे घर को हम जो है साफ़ कर दें, चमका दें, जो है अच्छा लगता है। और इसी बहाने एक वो जो है सफाई हो भी जाती है, और एक जो है ना अलग सी पॉजिटिविटी आती है, जो है पूरा घर मतलब चारों तरफ सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है ना, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो उधर गैस वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद बर्तन भी जो थे उनको भी धो लिया है यहाँ पे। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है, और सारी सफाई भी लगभग पूरे घर की मेरी ख़त्म ही हो गई है। एक दो चीज़ें जो बाकी हैं तो उन्हीं को अभी करूँगी, जो है कर रही हूँ। बाकी पूरे रूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, ये सब, किचन तो पूरा हो ही गया है। बस कुछ एक आध जो है ऑर्गेनाइज़र वगैरह जो धुलने के लिए हैं वही सब बाकी हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो किचन को साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ बेड वगैरह समेटने। तो यहाँ पे कंबल वगैरह मोड़ दे रही हूँ। और पहले क्या हो रहा था ना कि ये काम मैं खाना बनाते बनाते ही कर ले रही थी, लेकिन अभी दिन जो है ना थोड़ा सा छोटा जैसे लगने लग रहा है। सुबह उठ के खाना बनाने में ही जो है पूरा टाइम निकल जाता है, बीच में बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि मैं ये सारा काम जो है आके इधर का भी कुछ काम कर दूँ। तो अब है कि सारा काम ख़त्म करने के बाद, इन लोग के जाने के बाद ही जो है सफाई स्टार्ट होती है। और ये वाला बेडशीट ना मैंने दुकान से लिया था, लेकिन जो है लंबाई तो अच्छी है, बट चौड़ाई ना इसकी थोड़ी सी कम है। जो है इधर से मतलब चौड़ाई इतनी कम है ना कि थोड़ा भी एक तरफ ज़्यादा कम होता है ना तो फिर गद्दा दिखाई देने लगता है। और कपड़ा वगैरह तो सब कुछ अच्छा है, लंबाई भी ठीक है, लेकिन वही चौड़ाई की वजह से ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो उस रूम को समेटने के बाद आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो यहाँ पे भी सब कुछ समेट दे रही हूँ। और ना एक चीज़ होती है कि अगर डीप क्लीनिंग हो जाती है किसी भी चीज़ की,
तो 2-4 दिन ना अगर हम कम सफाई भी करें तो वो चीज़ें साफ़ रहती हैं। तो देखिए अभी जो है पूरा रूम वगैरह एकदम साफ़ सुथरा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा या बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ दिखाई नहीं देता है। रूम सब समेटने के बाद यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी का सामान भी आया था जो महीने का आता है, तो वो कल ही शाम को आया। लेकिन कल शाम को वही दिन भर काम करने के बाद शाम को इतनी थकान हो जा रही है ना कि खाना बस बनाती हूँ, मतलब जो डेली वाला काम है वही करती हूँ, बाकी का कोई और काम नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह ही सबको रखूँगी। और ग्रॉसरी जब भी आता है ना तो आधे घंटे 45 मिनट का काम बढ़ जाता है। इसको सही जगह से रखना, वैसे तो मैं जो है जब भी कोई चीज़ खाली होता है डब्बे में तभी भरती हूँ। इन सबको जो है एक ही जगह रख देती हूँ। कुछ चीज़ों को जो है डब्बे में रख देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को ना एक बाल्टी में रख देती हूँ और कुछ फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे खाली होता जाता है वैसे वैसे भरती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज का बास्केट भी, जिसमें नीचे वाली में सब्जी रखी जाती है, उसमें मैं सारा जो है दाल वगैरह, ये बेसन हो गया, मैदा हो गया, ये पैकेट के जितने भी आते हैं ना, मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जब यूज करना होता है, जैसे बेसन तो अलग से डब्बे में भी भरा है, जब वो खाली हो जाएगा तो धुलने के बाद फिर उसमें नया पैकेट वाला भरती हूँ। तो ऐसे ही ग्रॉसरी का सामान मैं एडजस्ट करती हूँ। बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे तो उन सबको खाली करके भर लिया है और सारा सामान रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये बरामदे वाला पर्दा अभी नहीं धुला गया था, तो इसको मैं खोल रही थी, लेकिन मेरी कोशिश पूरी बेकार हुई। पता नहीं क्या हो गया था, जाम हो गया था पूरा। तो शाम को जब ये आए ना तो इनसे मैंने खुलवाया, मुझसे ये नहीं खुला। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको जो है खोल के साफ़ कर लूँ, लेकिन हुआ ही नहीं। बस मेरा 10 से 15 मिनट का टाइम इसको खोलने के चक्कर में ख़राब हुआ। मैंने सोचा खुल जाएगा, लेकिन बहुत अंदर से ही बिल्कुल, बाद में इसमें तेल वगैरह डाला गया तब जाके खुला, पिलास वगैरह से। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और यहाँ पे आ गई हूँ इस अलमारी को साफ़ करने। तो ये भी अभी नहीं साफ़ हुआ था, मतलब ऊपर का सारा फैन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था बरामदे का, लेकिन ये सब मैंने छोड़ा हुआ था। और एक ही दिन में सारा कुछ देखिए नहीं हो पाता है, तो ये मैंने, और ये ना मैं ही कर पाती, ये लोग ना फिर अच्छे से नहीं करते। ये तो बोल रहे थे उसी दिन कि इसको भी कर दिया जाए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता, उस दिन वैसे भी शाम हो ही गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि नहीं, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये तो रूटीन में ही है, हफ्ते में एक दिन इसको साफ़ करती ही हूँ, लेकिन अभी सारी सफाई करने के चक्कर में इसको मैंने छोड़ा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस टेबल पे सारा सामान निकाल दिया और उसके बाद एक कपड़ा लेके अंदर का पोंछा, उसके बाद दूसरा साफ़ कपड़ा लेके फिर ऊपर का जो ये मिरर लगा है उसको पोंछ दिया है। तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अंदर पूरा मैट बिछाया है तो वो भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, सिर्फ पोंछना पड़ता है वही कॉलीन से थोड़ा सा, बाकी सफाई अच्छे से हो जाती है। बाहर का जो भी चीज़ रखा हुआ था सबको पोंछ के फिर मैंने रख दिया जो है, तो ये भी साफ़ हो गया। तो अब जाके ना पूरी क्लीनिंग हो गई है घर की, जैसे एक दो चीज़ें। और देखिए सफाई का क्या है ना कि कुछ न कुछ, और इसे भी हमें डेली रूटीन में साफ़ करना रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 2-3 दिन के लिए भी अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर से धूल गंदगी आके बैठ जाएगी। तो इसको जो है डेली के डेली कपड़ा मारते रहना पड़ेगा, साफ़ करते रहना पड़ेगा। और हफ्ते में एक दिन जो है सारा सामान हटा के मैं साफ़ कर लेती हूँ इसे। तो अभी सब कुछ रख दिया है, कुछ कंघी वगैरह था तो उसे मैंने धुलने के लिए निकाल दिया है बाहर, और अभी लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लूँगी। सुबह मैंने एक बार वही सुबह वाला जो झाड़ू लगाती हूँ उसे लगा दिया था कि लेट होगा भी ना। वो लगाने से एक चीज़ ये भी रहता है ना कि लेट भी अगर हम लगाते हैं झाड़ू तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर हम सुबह झाड़ू नहीं लगाते हैं ना तो फिर जब लेट होता है तो ये होता है ना कि घर पूरा बासी ही है। तो ऐसे इस टाइम पे तो सुकून है कि चलो एक बार झाड़ू लग चुका है। तो बस यहाँ पे बरामदे वगैरह में भी लगा दे रही हूँ। और जितनी सफाई हो रही है उतने ही जैसे झाले ना
मतलब एकदम छोटे छोटे कहीं भी लग जा रहे हैं, मतलब नीचे जैसे ऊपर से सफाई हो रही है, धूल वगैरह जो उड़ रहे हैं, तो नीचे झाले जहाँ जहाँ जगह है बनने का वहाँ वहाँ थोड़े थोड़े जैसे छोटे छोटे झाले बन जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी ये है कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ डेली जो है, डेली की क्लीनिंग भी हमें बहुत अच्छे से करनी है। झाड़ू और पोछा, झाड़ू डस्टिंग जो है अच्छे से बहुत करनी है। तो यहाँ पे पूरा मैं ऊपर से झाड़ू, बेसिन के नीचे वगैरह इधर ही झाले छोटे छोटे लग जाते हैं। ऐसे तो सफाई करते समय नहीं दिखाई देंगे, बाद में नज़र पर फिर पड़ जाती है। तो ये होता है कि उस टाइम पे नहीं दिखाया, उस टाइम पे हमने साफ़ नहीं किया। तो बस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। अभी इसके बाद जो है डस्टिंग करूँगी, तो बहुत डीपली अभी डस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग वही हो जाती है ना, तो 1-2 दिन थोड़ा सा राहत रहता है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। कल मैंने सिर्फ डस्टिंग ही करी थी, क्योंकि उस दिन जो है जितना धूल गर्दा सब उड़ा था ना, झाला वगैरह पंखे वगैरह साफ़ करने के बाद, तो एक बार डस्टिंग हुई थी तो फिर उतना अच्छे से मतलब एकदम क्लीन नहीं लग रहा था। तो मंडे को मैंने पूरा अच्छे से सब कुछ पोंछा, फिर से जो है साफ़ कर दिया था सब कुछ। तो अभी बस यहाँ पे कपड़ा मार दे रही हूँ। तो वही कपड़ा मारने की जो आदत है, और ये तो डेली होना ही चाहिए, अगर हम एक भी दिन स्किप करते हैं तो धूल गंदगी आ ही जाती है। तो बस अभी लगा ले रही हूँ पोछा पूरे घर में, और सारे घर की क्लीनिंग हो गई है। इसके बाद ना जो बरामदे में टेबल वगैरह रखा था उनको भी मैंने धुला। तो सोचा था शाम का फिर जो शाम के वीडियो में ऐड करूँगी, लेकिन इसके बाद कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि नहाने के बाद मेरे सर में इतना दर्द होने लगा ना, कि फिर मैंने कोई भी व्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो बस यहीं तक का वीडियो है, एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।